हेलो फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ पाइथन इन हिंदी सीरीज की 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट इन पाइथन प्रोग्रामिंग। लिस्ट के साथ क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें एलिमेंट डिलीट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। ये सारे ऑपरेशंस हैं जो हम लिस्ट के साथ परफॉर्म करने वाले हैं आज। क्रिएटिंग लिस्ट, एक्सेसिंग लिस्ट, रेंज, चेंजिंग वैल्यू एंड ऑल। तो देख लेते हैं इन्हें जुपिटर नोटबुक में। हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट क्रिएट करने से। तो लिस्ट क्रिएट करने के कई तरीके हैं और हम एक एक करके देखेंगे। पहला तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करना। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्रिएट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक एक करके कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देनी है। बुक्स में हम ले सकते हैं हिंदी बुक। ये हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो गई। हम इस लिस्ट को एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, बुक्स इज इक्वल टू। तो ये हमारी लिस्ट हो गई। एक तरीका लिस्ट क्रिएट करने का ये है। दूसरा तरीका होता है हमारा लिस्ट के अंदर पैरामीटर पास करके। जैसे हम फ्रूट्स करके एक लिस्ट बनाते हैं, इसमें हम देते हैं लिस्ट, और इसमें हम इसके पैरामीटर जब पास करेंगे तो ध्यान रहे एक और ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद पास करेंगे। तो मैंगो एक हमारा एक फ्रूट हो गया, दूसरा बनाना एक फ्रूट हो गया। तो ये भी एक हमारी लिस्ट हो गई। हम अगर फ्रूट में चेक करेंगे तो उसमें मैंगो और बनाना आ गया। तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं लिस्ट। कुछ लिस्ट में बना लेता हूं जिनके साथ ऑपरेशंस हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये मैंने 3 लिस्ट लिख ली हैं और इनके साथ हम आगे के ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। लिस्ट में वैल्यू एक्सेस कैसे करते हैं? तो लिस्ट में वैल्यू एक्सेस करने के लिए जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे में वैल्यू एक्सेस करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे लिस्ट में एक्सेस करते हैं। तो लिस्ट में वैल्यू एक्सेस करेंगे तो अगर हम इंडेक्स 0 देंगे तो हमारा हिंदी आ जाएगा क्योंकि वो 0th इंडेक्स पे है। अगर हम इंडेक्स 1 देंगे तो हमारा इंग्लिश आ जाएगा क्योंकि वो 1th इंडेक्स पे है। नेक्स्ट आता है हमारा निगेटिव इंडेक्स। हम कैसे यूज करते हैं? निगेटिव इंडेक्स एक्चुअली पीछे से काम करती हैं। एक मेन डिफरेंस है निगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्स में, क्योंकि हमारी पॉजिटिव इंडेक्स 0 से शुरू होती है, निगेटिव इंडेक्स -1 से शुरू होती है। यानी कि पॉजिटिव इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, जबकि निगेटिव इंडेक्स -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे रहेगा। तो हम बुक्स में जब हम -1 देखेंगे तो हमारा उर्दू रिटर्न कर देगा जो कि लास्ट ऑब्जेक्ट है। हम -2 देखेंगे तो जापानीज रिटर्न कर देगा जो कि सेकंड लास्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम सेम चीज अदर लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स के लिए, तो फ्रूट्स में वो बनाना उसने रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा विंडोइंग फंक्शन, रेंज फंक्शन। रेंज हम कैसे निकालते हैं? जैसे कि हम बुक्स में हिंदी एंड इंग्लिश यानी कि फर्स्ट 2 बुक्स निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? हम देंगे यहाँ पे 0, 0, कोलन 2, यानी कि हम 0 से 2 तक, 2 एक्सक्लूडेड, रिमेंबर 2 एक्सक्लूडेड, 0 से 2 तक हमें सारी चीजें चाहिए। तो ये हमें एक लिस्ट रिटर्न कर देगा जो कि हमारी हिंदी और इंग्लिश रिटर्न करेगा। सेम काम हम यहाँ पे ये हटा के भी दे सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग से काम करेगा और जो भी आएगा उसे ले लेगा। और सेम हम इधर भी कर सकते हैं, तो ये स्टार्टिंग से एंड तक जाएगा। ये विंडोइंग फंक्शन हम इधर भी लगा सकते हैं। जैसे हम 3 से एंड तक लेना चाहते हैं तो 2 चीज आएंगी, 3 के बाद जापानीज एंड उर्दू, क्योंकि हम एंड तक ले रहे हैं। अगर हम 4 तक लेते तो सिर्फ एक आता क्योंकि 4 एक्सक्लूसिव है। सेम हम निगेटिव इंडेक्स में भी कर सकते हैं। सेम विंडोइंग फंक्शन हम निगेटिव इंडेक्स में भी लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि निगेटिव इंडेक्स में जितना नंबर बड़ा होगा, यानी कि -4 इज लेस देन -1, इसलिए हमें -4 इधर लिखना पड़ेगा और -1 इधर लिखना पड़ेगा। तब हमारा वैल्यू पीछे से 4th लेटर से स्टार्ट होगा, -1, -2, -3, -4 से लेके -1 तक। क्योंकि -1 एक्सक्लूडेड है इसलिए जापानीज तक आएगा, इंग्लिश, जर्मन एंड जापानीज। ये हमारा आंसर रहेगा। ये हमारी विंडोइंग फंक्शन हो गई निगेटिव। नेक्स्ट आता है हमारा असाइनिंग वैल्यूज। असाइनिंग वैल्यूज को हम रीअसाइनिंग ऑफ वैल्यूज भी कह सकते हैं। जैसे हमारा अभी बुक्स में हिंदी है, इंग्लिश है, जर्मन है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश की वैल्यू को, तो हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश वाली इस लैंग्वेज को यहाँ पे मराठी करते हैं। तो जैसे हम करेंगे बुक्स 1, क्योंकि हमारा जो इंग्लिश है वो 1th प्लेस पे है, और उसे हम मराठी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो, जब हम बुक्स को देखेंगे तो उसमें इंग्लिश की जगह मराठी हो गया है। और एक चीज और, हम नॉट नेसेसरी कि एक लिस्ट जिसमें पहले से
स्ट्रिंग असाइंड है और उसमें हम स्ट्रिंग ही असाइन कर सकते हैं। हम उसमें कोई नंबर भी असाइन कर सकते हैं। जैसे हम थर्ड प्लेस पे जैसे जापानीज की जगह 100 असाइन करने वाले हैं तो बुक्स में 100 हो जाएगा। ये था असाइनिंग। तो नेक्स्ट आता है हमारा लूप्स। इसमें हम देखेंगे कि हम फॉर लूप से एक लिस्ट की वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सपोज करो हम बुक्स को ही एक्सेस करने वाले हैं, तो हम करेंगे फॉर बुक इन बुक्स। तो ये एक लिस्ट में इटरेट कर देगा, तो प्रिंट वैल्यू ऑफ बुक। तो आप देख सकते हो कि उसने सारी की सारी वैल्यू उठा ली। एक तरीका और होता है इसे लूप थ्रू करने का जो कि रिकमेंडेड नहीं है। जैसे हम सी में करते हैं आई इन रेंज, यानी कि हम एक्चुअली फॉर लूप लगा रहे हैं जैसे सी में लगाते हैं आई इज लेस देन 0, आई ग्रेटर देन दिस लेंथ ऑफ दिस एरे, लेंथ ऑफ लिस्ट। सो हम लेंथ निकालेंगे बुक्स की, उसके बाद उसकी रेंज करेंगे और उसमें प्रिंट कर देंगे और बुक्स के अंदर से डेटा फेच कर लेंगे। तो एक ये तरीका भी है हमारा लिस्ट को एक्सेस करने का। इसे अगर हम रन करेंगे तो भी हमारी सेम चीजें आएंगी, लेकिन इसमें हमारा काफी ओवरहेड हो रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस विल टेक मच मोर टाइम। नेक्स्ट आता है हमारा इन क्लॉज। इन क्लॉज में हम इफ के थ्रू देख सकते हैं, जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो हिंदी की बुक है बुक्स वाली लिस्ट में है कि नहीं। तो हिंदी की बुक हमारे बुक्स में है, इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की बुक नहीं है, मराठी की बुक है, मराठी की बुक है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है लेंथ निकालना। तो लिस्ट के लेंथ निकालने के दो मेन तरीके हैं। एक तो हम लेंथ फंक्शन में पास कर दें लिस्ट को, तो लिस्ट की लेंथ रिटर्न हो जाएगी जो कि 5 है हमारे बुक की लेंथ। एक फंक्शन और होता है जैसे बुक्स डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर ओपन क्लोज ब्रैकेट। तो ये भी हमें रिटर्न कर देगा लेंथ एक लिस्ट की। ईजेबिलिटी के लिए हम ये वाला लेंथ फंक्शन मोस्टली यूज करते हैं। ऐसे हम लेंथ निकाल सकते हैं लिस्ट। नेक्स्ट फंक्शन आता है अपेंड एंड इंसर्ट। तो इसमें हम अपेंड करेंगे वैल्यू और इंसर्ट करेंगे। तो किसी लिस्ट में हमें जैसे वैल्यू अपेंड करनी है, बुक्स में हमारी अभी वैल्यू है हिंदी, मराठी, जर्मन, 100 एंड उर्दू। इसमें हमें सपोज इंग्लिश अपेंड करनी है, डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन क्या करेगा, हमारी लिस्ट में सबसे लास्ट में इंग्लिश फिल कर देगा, सबसे लास्ट में इंग्लिश को रख देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इंग्लिश सबसे लास्ट में आ गया है। एक तरीका और होता है, जैसे हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई एलिमेंट प्लेस करना है, तो उसके लिए हम इंसर्ट यूज करते हैं, बुक्स डॉट इंसर्ट। इसमें हमें दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। एक हमारी इंडेक्स वैल्यू, जैसे हम मराठी और जर्मन के बीच में रखना है तो 2 हम इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे, एंड उसकी जो वैल्यू उस इंडेक्स पे हम क्या वैल्यू रखना चाहते हैं। जैसे हम अरबी बुक रखना चाहते हैं, इसलिए हमने अरबी लिखा है यहाँ पे। अब हम बुक्स को देखेंगे तो उसमें अरबी हमारे सेकंड प्लेस पे आ गई है और बाकी सारे के सारे 1 प्लेस आगे खिसक गए। तो ये था हमारा अपेंड और इंसर्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिलीट, रिमूव, पॉप। जैसे हमें कोई आइटम लिस्ट में से डिलीट करना है, जैसे हमारा बुक्स में अभी 7 आइटम्स हैं, तो हमें सपोज हमें इंग्लिश डिलीट करना है, यानी कि ये लास्ट एलिमेंट है। तो हमें डिलीट करने के इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम डेल लगाएं बुक्स एंड -1 इसकी इंडेक्स दे दें, क्योंकि हमें लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है, तो ऐसे डिलीट हो जाएगा। और हम देखेंगे तो हमारा इंग्लिश नहीं है वहाँ पे, डिलीट हो चुका है। एक तरीका है हम रिमूव फंक्शन लगाएं, और रिमूव फंक्शन में हमें वैल्यू पास करनी पड़ती है जो चीज़ हमें रिमूव करनी है। जैसे हमें 100 रिमूव करना है, तो हमें 100 उसमें पास करना पड़ेगा और 100 हमारा रिमूव हो जाएगा। ये फंक्शन हमारा एरर देगा अगर इसे वो चीज़ नहीं मिलेगी जो हमने पास किया। जैसे हम अभी इंग्लिश इसमें पास करते हैं जो कि हमारी लिस्ट में नहीं है, तो ये एरर देगा, और वो एरर रहेगी X इज नॉट इन लिस्ट। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है जिससे हम डिलीट कर सकते हैं, वो है पॉप। पॉप थोड़ा डिफरेंटली काम करता है। जैसे कि सपोज हम अगर पॉप को सिंपली लगा देंगे, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा एंड उसे हमें रिटर्न भी करेगा। ऊपर के दोनों फंक्शन डेल एंड रिमूव ये नहीं कर रही थी, तो पॉप हमें लास्ट एलिमेंट रिटर्न भी करेगा, जैसे कि देख सकते हो आप। पॉप फंक्शन से हम एक इंडेक्स से भी वैल्यू उठा सकते हैं। तो हम शिफ्ट टैब दबा के देखते हैं कि क्या अवेलेबल ऑप्शन है। तो इसमें इंडेक्स हम -1 देते हैं जो कि लास्ट है, यानी कि डिफॉल्ट इंडेक्स है। अगर हम
फर्स्ट या सेकंड इंडेक्स देंगे। जैसे हमें मराठी रिमूव करना है तो हम फर्स्ट इंडेक्स देंगे, तो ये हमारा मराठी को पॉप कर देगा और हमें वो एलिमेंट दे देगा। और अब हम बुक्स में चेक करेंगे तो उसमें मराठी नहीं है। एक चीज़ और होती है, डेल से हम पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। डेल एंड ओनली लिस्ट, देन फुल लिस्ट इज टोटली डिलीटेड, क्योंकि ये हमारा बुक्स को उसने टोटल डिलीट कर दिया है। तो अभी मैं आगे डिफरेंस बताऊंगा डेल में एंड क्लियर में। तो ये हमारा हो गया बुक्स टोटली डिलीट। नेक्स्ट आता है हमारा कॉपीइंग द लिस्ट। तो जैसे कि हम इस लिस्ट को कॉपी करना चाहते हैं, तो जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम नॉर्मली करते हैं, जैसे f इज इक्वल टू फ्रूट्स, तो हमारा f में फ्रूट, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स एंड ऑल। तो हम ओके सपोज करते हैं कि हम अपने f में चेंज करते हैं, 0th प्लेस पे मैंगो को कर देते हैं इंग्लिश। तो हमारी f में वैल्यू चेंज हो गई इंग्लिश, क्योंकि एक्सपेक्टेड है, हमने f में चेंज किया है। चेक करते हैं क्या ये हमारी फ्रूट्स में भी चेंज हुई है। ओह, ये तो फ्रूट्स में भी चेंज हो गई। क्या होता है कि पाइथन में जो भी हम लिस्ट और डिक्शनरी और टपल और सेट कुछ भी लेते हैं, तो वो हमारा एक मेमोरी सेव करने के लिए हमारी लिस्ट का पॉइंटर एक दूसरे वेरिएबल में चला जाता है। इसलिए हम इसमें अगर कोई चेंज कर रहे हैं तो हमारा फ्रूट्स में भी चेंज हो रहा है। तो हमें सपोज 2 अलग अलग लिस्ट बनानी है सेम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा c इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट कॉपी। तो कॉपी फंक्शन चलाएंगे तो ये वाली जो हमारी लिस्ट है इसकी एक कॉपी बनके C में असाइन हो जाएगी और उसका कोई रेफरेंस नहीं रहेगा। अभी हम C में देखेंगे तो इंग्लिश है और C को चेंज करते हैं 0 को मैंगो से, तो इस बार C में मैंगो है, एक्सपेक्टेड है। लेट्स चेक द फ्रूट्स में इंग्लिश है। तो इस बार हमारा जो कॉपी फंक्शन से हमारी जो लिस्ट है वो अलग अलग हो गई। नेक्स्ट फंक्शन आता है क्लियर। क्लियर फंक्शन जैसे मैंने डेल से डिलीट किया था, डेल सी करूंगा मैं तो पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। लेकिन मुझे डिलीट नहीं करनी है, लिस्ट को क्लियर करना है, उसकी सारी वैल्यूज को रिमूव करना है। तो अगर मैं सी डॉट क्लियर चलाऊंगा, यानी कि लिस्ट डॉट क्लियर चलाऊंगा, तो मेरी सी में कुछ भी आइटम नहीं रहेगा, सी हमारी एम्प्टी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा एड एंड एक्सटेंड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज हमारी एफ एक है, जैसे सपोज एफ हमारी एक लिस्ट है, अनदर लिस्ट है हमारी नोट्स। तो नोट्स में हमारे जितने भी नोट्स अवेलेबल होते हैं वो हैं 1 2 5 10 20 50 100। हम चाहते हैं कि हम दोनों की दोनों लिस्ट को कंबाइन करें। तो हम कैसे करेंगे, नोट्स डॉट एक्सटेंड। एक तो हम ये मेथड लगा सकते हैं और उसमें f पास कर देंगे, तो हमारा जो नोट्स है वो उसकी लेंथ बढ़ गई है, उसमें जो पीछे जो भी f का कंटेंट है वो ऐड हो गया। एक तरीका और है हमारा जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम नोट्स प्लस f करेंगे तो भी हमारी लिस्ट इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस बार हमारे नोट्स में यहाँ तक एलिमेंट थे प्लस ये वाले एलिमेंट हमारे f से ऐड हुए, लेकिन हमारे ये नोट्स में असाइन नहीं हुए, नोट्स में सिर्फ पुराने वाले एलिमेंट है। एक्सटेंड फंक्शन ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है, जबकि हम अगर ऐड करेंगे तो वो हमें उसे एक्सप्लिसिटली असाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारे नोट्स में वैल्यू इंक्रीज होंगी। ऐसे कह देते हैं 2D लिस्ट। तो हम लिस्ट को किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। यानी कि जैसे सपोज हम एक 2D लिस्ट बनाते हैं, इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो ये भी हमारी एक लिस्ट है। तो इस लिस्ट को अगर आप देखोगे तो इसमें दो हमारी लिस्ट है, एक डिक्शनरी है, और इसे एक्सेस करने का तरीका जैसे कि हमारा 2D एरेज में रहता है वैसे ही रहेगा। L ऑफ 0 ये हमें पहला रिटर्न कर देगा। इसके अंदर के आइटम को एक्सेस करने के लिए हमें 0 या 1 लगाना पड़ेगा। तो हमें हेलो रिटर्न कराने के लिए L के वैल्यू 0 एंड 1 लगानी पड़ेगी। तो ये हमारा 2D एरे का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम 3D एरे देते हैं तो हमें एक और एक्सेसर देना पड़ेगा। पाइथन में लिस्ट की कोई भी लिमिट नहीं है, हम उसमें कितना भी डायमेंशन लगा सकते हैं। तो ये था हमारा लिस्ट इन पाइथन। अभी तक मैंने एक चीज़ नहीं बताई है, जो ये है कि ये सारी नोटबुक मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।